Hello friend, today I am going to start soil mechanics. Topic name properties of soil है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? इसे हम डिनोट करते हैं W स्मॉल w से। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए वाटर टू द वेट ऑफ ए सॉलिड। इसका फार्मूला क्या होता है? ये आप W इक्वल टू वेट ऑफ ए वाटर टू द वेट ऑफ ए सॉलिड। ये W can be zero, but there is no upper limit. It means that it can be greater than 100 या 100 से भी ज़्यादा हो सकता है, because there is no upper limit. इसका रेंज क्या होता है? जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन x या ग्रेटर देन W. The water content can also represent in the terms of total weight of a soil. टोटल वेट ऑफ ए सॉइल, इसे हम डिनोट करते हैं W डैश से। अब जो वेट ऑफ ए सॉलिड, वेट ऑफ ए सॉलिड, ये इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए सॉइल, इसे हम W डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ये वाटर कंटेंट को। अब इसका फॉर्मूला होता है W वेट ऑफ ए वाटर बाई वेट ऑफ ए सॉलिड। W डैश का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ ए वाटर बाई टोटल वॉल्यूम वेट ऑफ ए सॉइल। अब हम लोग एक नोट्स है उसे हम लोग देखते हैं। क्या नोट्स है? बिकॉज W इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू WS। मैंने पहले ही बोला कि W को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट टू है? वेट ऑफ ए सॉलिड के रिस्पेक्ट टू है, जो विच इज कांस्टेंट होता है। देयरफॉर इट इज मोर रिलायबल या एंड देयरफॉर इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट ऑफ W इज मोर देन W डैश। इसका यही कहना हुआ ना कि जो W है वो विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ ए सॉलिड है, वो कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में W को ही यूज करते हैं एज कंपेयर टू W डैश। अब जो W डैश है, मैंने पहले ही बताया, मैंने यहाँ लिख भी दिया कि W डैश जो है वो वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए सॉइल है, जो W डैश है। जो W है जो वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। अब कुछ रिलेशंस है, रिलेशन से कुछ और फार्मूला ड्राइव हुआ है, उसे में अब देखते हैं। जैसे वाटर कंटेंट W इक्वल टू वेट ऑफ ए वाटर बाई वेट ऑफ ए सॉलिड, इसे हम लोग ने ड्राइव किया। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है वेट ऑफ ए सॉलिड बाई टोटल वेट ऑफ ए सॉइल बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। यहाँ पर WS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? WS रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ ए सॉलिड। यहाँ W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? W रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर कंटेंट। ये WS कैपिटल W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? टोटल वेट। एक और रिलेशन है W डैश। W डैश कहने का मेरा रिस्पेक्ट ये हमेशा यही होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए सॉइल, टोटल वेट ऑफ ए सॉइल, वेट ऑफ ए सॉइल। ये है W डैश विथ रिस्पेक्ट टू। मेरा हमेशा कहना यही होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्या? वेट ऑफ ए वाटर बाई टोटल वेट ऑफ ए सॉइल। अब हमें जानते हैं कि टोटल वेट ऑफ ए सॉइल कहने का मतलब यही हुआ कि उसमें वेट ऑफ ए वाटर भी होगा, वेट ऑफ ए सॉलिड भी होगा। फिर इसे हम लोग ड्राइव किया है। देखिए इंपॉर्टेंस फार्मूला आया है W डैश करके। W डैश इक्वल टू W स्मॉल w प्लस 1 प्लस स्मॉल w। इसका रेंज होता है 0 से ज़्यादा 100 से कम, जो W डैश होता है। W डैश मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए सॉइल। अब इसी तरह से हमने कवर कर लिया वाटर कंटेंट को। अब दूसरी प्रॉपर्टी पर होती है
डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम लोग इसे डिनोट करते हैं यस से, कैपिटल एस से। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट। इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट। अब कोई क्वेश्चन में एस इक्वल टू 0 दिया रहेगा तभी इट मीन्स क्या होगा, द कंप्लीटली ड्राई कंडीशंस। इट मीन्स दैट द सॉइल हैव नो वाटर प्रेजेंस। जब एस इक्वल टू 1 रहेगा तो इट कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशंस। कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशंस मीन्स the soil having with presence of water, completely presence of water। और partially saturated conditions क्या होगा, जब 0 से ज़्यादा या 1 से कम होगा तो उस तरह से उस समय हम लोग partially saturated कहेंगे। It means that the soil having some pores have water and some pores air। अब IS कोड ने कुछ डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें दिया, उसके रिलेशन में सॉइल कंडीशंस क्या होंगे वो हम लोग ये फार्मूला से हम निकाल नहीं सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बट IS कोड ने कुछ हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया, उसके कंपेयर टू सॉइल कंडीशंस क्या होंगे वो अभी मैं बता रहा हूँ। जब 0 से 0.25 होंगे तो ह्यूमिड कंडीशन होगा सॉइल का। जब 0.25 से लेके 0.50 होगा तो डैम्प कंडीशन होगा सॉइल का। जब 0.5 से लेके 7.5 होगा तो मॉइस्ट कंडीशंस होगा। जब 0.75 से लेके 1 होगा देन वेट कंडीशन होगा। और 1 जानते हैं कि सैचुरेटेड, और 1 जब होगा जब सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ सॉइल मीन्स saturated condition of soil means the soil having completely presence of water in pores। उस pores में एयर नहीं होगा। हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एयर कंटेंट क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं AC से, और इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट। इसका फॉर्मूला होता है AC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट। इसका रेंज क्या है, ये रेंज है। इसका रेंज होता है 0 से ज़्यादा मगर 1 से कम इक्वल टू 1 भी होता है। अब इसका भी एक रिलेशन है, जो हम लोग रिलेशन निकाल के कुछ और डेरिवेशन करके इसका हम कुछ और फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे AC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, इससे -1 करेंगे तो एक डिराइव करके एक फार्मूला आया नीचे हम लोग का 1 माइनस AC इक्वल टू S। जब हमें AC दिया रहे S निकालना होगा तो ये S मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना होगा, तो हम लोग को AC दिया हुआ है, AC दिया होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। फिर हम लोग को AC जब दिया रहेगा, AC निकालना होगा, S दिया रहेगा तो इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं, AC इक्वल टू 1 माइनस S। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी में पढ़ने जा रहे हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या है सॉइल का, द परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स। इसको हम डिनोट करते हैं Na नीटा A से। It is the ratio of volume of air to the volume of soil। अब इसका फॉर्मूला था नीटा इक्वल टू VA बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका रेंज होता है 0 से ज़्यादा 1 से कम। रिलेशंस क्या है, Na इक्वल टू VA बाई V, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि वाइड रेशियो से, देन एक रिलेशन से एक फॉर्मूला आता है Na इक्वल टू AC इंटू नीटा। जब हमें करना होगा तब हम एक
इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, एन इक्वल टू ए सी इंटू नीटा। अब हम लोग एन यहाँ क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड से। अब ए सी यहाँ बता ही दिया एयर कंटेंट है, और नीटा क्या है, पोरोसिटी है। पांचवा जो प्रॉपर्टीज है सॉइल का वो वेट यूनिट है, वेट यूनिट के टर्म में है। अब वेट यूनिट के भी टर्म में उसमें भी अब टाइप है। पहला टाइप है बल्क यूनिट वेट। जो बल्क यूनिट वेट है वो जो गामा भी से डिनोट करते हैं इसे, गामा टी से भी डिनोट करते हैं इसे। ये क्या है, ये है टोटल वेट ऑफ ए सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल है। इसका फॉर्मूला होता है गामा वी इक्वल टू कैपिटल वी डब्ल्यू बाई कैपिटल वी, इससे डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ड्राई यूनिट वेट क्या है, गामा डी क्या है, गामा डी जो है हम जानते हैं गामा डी हमेशा वाई रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ ए, या डेंसनेस ऑफ ए सॉइल या कंपैक्शन ऑफ ए सॉइल का होगा। अब इसका एक फॉर्मूला, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है रेशियो वेट ऑफ ए ड्राई सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल। टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल मींस कहने का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा प्रेजेंस, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड भी प्रेजेंस होगा वहाँ। अब तीसरा टाइप्स है यूनिट वेट का, यूनिट वेट ऑफ ए सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ ए सॉलिड ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ ए सॉलिड जो है वो वेट ऑफ ए सॉलिड बाई द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। ये जो है ना ये कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ये मोर डेंस होता है। जो ये जो रिलेशंस है ना यूनिट वेट का, वो मोर सबसे ज़्यादा डेंसनेस होता है, जो विथ रिस्पेक्ट टू, जो किससे रिस्पेक्ट टू लिया गया है, सॉलिड से लिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड से मोर डेंस होता है। अब चौथा जो है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं गामा सैट से, और इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ ए सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ ए टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल। इसे डब्ल्यू सैट बाई वी से डिनोट करते हैं। अब पांचवा जो है वो हम लोग को समझ यूनिट वेट हम लोग है, समझ यूनिट वेट, इसे गामा सब से समझ से डिनोट करते हैं। इसको और भी नाम है इसका, रेड्यूस वेट भी है, अपेरेंट वेट भी है, वायंट वेट भी है। इसका फॉर्मूला होता है गामा समझ इक्वल टू गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ ए गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ ए वाटर है यहां पर। अब हम लोग एक नोट्स है हमें इससे, जो गामा टी है इंडिकेट क्या कर रहा है, डेंसनेस ऑफ ए सॉइल या कंपैक्शन ऑफ ए सॉइल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अब मैंने रिलेशन बताया था कि जब गामा डी इंक्रीज होगा तो डेंसनेस ऑफ ए सॉइल भी इंक्रीज होगा, और जब गामा डी इंक्रीज होगा तो पेरोसिटी वाइड रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा। वाइड रेशियो डिक्रीज होगा मीन्स जो पोर्स के बीच में वो कम्स होंगे, पोर्स कम्स होंगे। जब डेंसनेस ज़्यादा बढ़ेगा तो पोरोसिटी जो वाइड रेशियो वो कम होते जाएंगे। तो इस मीन्स ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डेंसिटी या डेंसनेस ऑफ ए सॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। अब हम लोग एक रिलेशन लिए, ये जो गामा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, या डेंसनेस ऑफ ए सॉइल को, या डेंसनेस ऑफ ए सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसनेस ऑफ ए सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब इसको अब हम जो भी यूनिट वेट पढ़ा है सॉइल का, वो हम उसको कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा डेंसनेस ऑफ ए सॉइल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग पहला देखते हैं
जो यूनिट वेट ऑफ ए सॉलिड्स है वो सबसे ज़्यादा डेंस है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ ए सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। मैंने पहले ही बताया था वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कांस्टेंट होता है। ये वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में भी यूज करते हैं इसे, इसीलिए सबसे ज़्यादा डेंस होता है। और फिर अब दूसरा सबसे ज़्यादा कौन सा डेंस होता है, गामा सेट। गामा सेट क्या होता है, डब्लू सेट बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है। फिर डेंस कौन सा होता है, गामा वल्क, फिर गामा वल्क होता है, फिर गामा ड्राई होता है, फिर गामा सबमर्ज होता है। अब इसका फॉर्मूला सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो गामा सॉलिड है वो क्या है, वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड है, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड है। जो गामा सेट है विथ रिस्पेक्ट टू किसकी रिस्पेक्ट टू, टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल है। गामा वल्क भी टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल है, गामा ड्राई भी टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल है, गामा सबमर्ज भी टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल है। इसीलिए जो गामा टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल है वो वेरिएबल होता है। उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल मीन्स करने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हुआ, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी हुआ, इसलिए वेरिएबल है वो, इसीलिए मोस्ट डेंसनेस नहीं होगा, क्योंकि उसमें वाटर भी है, सॉलिड भी है, एयर भी है, तो वो डेंसनेस नहीं है। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए लाता रहूँगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिविलियोसिटी विथ मनीष राज। मनीष।